कार की छत, रूफ, दरवाजे का ऊपरी हिस्सा, हैंडल और कांच के पास का क्षेत्र, ये वो हिस्से हैं जहां सबसे ज्यादा धूल, धूप और स्क्रैच पड़ते हैं। पॉलिशिंग इन समस्याओं को दूर करने के लिए की जाती है। हल्की खरोंच, स्क्रैच, गोल गोल निशान, स्वर्ल मार्क्स, पेंट की फीकी चमक, धोने के बाद बने दाग। मशीन को एक जगह ज्यादा देर नहीं रोका जाता, बराबर दबाव के साथ चलाया जाता है। किनारों पर धीरे और सावधानी से काम किया जाता है। यह तरीका पेंट को सुरक्षित रखता है। कार का पेंट चमकदार और चिकना हो जाता है। सतह पर आईने जैसी रिफ्लेक्शन आती है। कार देखने में नई जैसी लगती है। अगर अनुभव ना हो तो पेंट की ऊपरी परत, क्लियर कोट, खराब हो सकती है। किनारों से पेंट उतर सकता है। कार की वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए यह काम प्रशिक्षित व्यक्ति से ही कराया जाता है। अक्सर पॉलिशिंग के बाद वैक्स कोटिंग या सिरेमिक कोटिंग की जाती है ताकि चमक लंबे समय तक बनी रहे। सबसे पहले कार के साइड पैनल और दरवाजे पर काम हो रहा है। यह हिस्सा सबसे ज्यादा हाथ लगने, धूल और स्क्रैच में रहता है, इसलिए इसे अच्छे से पॉलिश करना जरूरी होता है। इलेक्ट्रिक पॉलिशिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है। मशीन पर फोम बटाउन का पैड लगा है। मशीन को गोल गोल घुमाकर पेंट की ऊपरी खराब परत हटाई जाती है। इससे हल्की खरोंच, स्वर्ल मार्क, फीका पेंट दूर होता है। हैंडल के आसपास बहुत सावधानी से मशीन चलाई जाती है क्योंकि यहाँ पेंट पतला होता है। किनारे जल्दी खराब हो सकते हैं। यह प्रोफेशनल तरीका माना जाता है। टायर के पास वाला हिस्सा सबसे ज्यादा कीचड़ और गंदगी झेलता है। यहाँ पेंट जल्दी डुल और रफ हो जाता है। मशीन से इस हिस्से को भी साफ और स्मूथ किया गया। हेडलाइट के आसपास का एरिया भी पॉलिश किया गया। यहाँ हाथ से और हल्की मशीन मूवमेंट रखी जाती है ताकि लाइट की क्लियरिटी बनी रहे, पेंट या प्लास्टिक खराब ना हो। पॉलिशिंग के बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछा जाता है। इससे बचा हुआ कंपाउंड हटता है। असली चमक दिखने लगती है। आखिर में एक स्प्रे या लिक्विड केमिकल लगाया गया। ये हो सकता है वैक्स, पेंट प्रोटेक्शन, शाइन बूस्टर। इससे चमक ज्यादा समय तक रहती है। कार का साइड हिस्सा ज्यादा चमकदार, स्मूथ, नई जैसी फिनिश में बदल जाता है। यह पूरा प्रोसेस प्रोफेशनल कार डिटेलिंग और पेंट करेक्शन का है, जिसका मकसद है पुरानी चमक वापस लाना, स्क्रैच कम करना, कार को नया जैसा लुक देना। मशीन पॉलिशिंग के बाद पेंट पर कंपाउंड बटा पॉलिश का हल्का अवशेष रह जाता है। उसे हटाने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। कपड़ा नरम होता है जिससे पेंट पर नई खरोंच नहीं पड़ती। टायर के पास का हिस्सा सबसे ज्यादा कीचड़, मिट्टी और रोड डस्ट पकड़ता है। यहाँ हाथ से अच्छे से पोंछाई की जा रही है। इससे पैनल और टायर के बीच की गंदगी साफ होती है। फ्यूल कैप के किनारों पर अक्सर पॉलिश जमा हो जाती है। माइक्रोफाइबर से ध्यान से साफ किया जा रहा है ताकि बाद में सफेद दाग न दिखें। पीछे का बम्पर सबसे ज्यादा धूल, पार्किंग के निशान, हल्की रगड़ झेलता है। यहां कपड़े से अच्छे से पोंछकर असली चमक बाहर लाई जा रही है। टेल लाइट के आसपास पेंट और प्लास्टिक दोनों होते हैं, इसलिए हल्के हाथ से सफाई की जाती है ताकि लाइट पर स्क्रैच ना आए, लुक साफ और शार्प रहे। कार का इंस्पेक्शन सबसे पहले कार की बॉडी चेक की जाती है। कहाँ स्क्रैच, स्वर्ल मार्क, डुल पेंट, गंदगी है, ये देखा जाता है। खास ध्यान साइड पैनल, दरवाजे, बम्पर, रूफ। यह स्टेप तय करता है कि कितनी हेवी पॉलिश चाहिए। पॉलिशिंग मशीन प्लस पैड प्लस कंपाउंड का इस्तेमाल। गोल गोल मूवमेंट में मशीन चलाई जाती है। उद्देश्य हल्की खरोंच हटाना, पुराने स्वर्ल मार्क मिटाना, ऑक्सीडेशन हटाना, एज और सेंसिटिव एरिया। काम किया जाता है डोर हैंडल के आसपास, विंडो लाइन, फ्यूल कैप,
यहां कम प्रेशर, ज्यादा कंट्रोल इस्तेमाल होता है। ये प्रोफेशनल स्किल दिखाता है। लोअर बॉडी और बम्पर, नीचे का हिस्सा कीचड़, रोड डस्ट, स्क्रैप ज्यादा झेलता है। रियर बम्पर और साइड स्कर्ट पर फोकस। यहां पॉलिश प्लस क्लीनिंग दोनों होती है। माइक्रोफाइबर से वाइपिंग, मशीन पॉलिश के बाद जो सफेद कंपाउंड, धुंधला लेयर बचता है उसे हटाया जाता है। माइक्रोफाइबर कपड़ा इस्तेमाल होता है। असली चमक इसी स्टेज में दिखती है।